हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि कैसा होरोस्कोप जो आपको बताएगा आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि खुद को कैसे अलाइन करना, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है और लाइफ में लेके आने एक होलिस्टिक चेंज, पीस, हैप्पीनेस और एबंडेंस को कैसे मैक्सिमाइज करना है, एनर्जीज के साथ कैसे अलाइन करना है, गलतियों से कैसे बचना है, सब चीज के बारे में बताएगा आपका अपना लाइव जीपीएस। अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस यानी कि वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और जिससे कि आपको पता चल सके स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए आने वाली स्थिति कैसी बन रही है। हम बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक, और जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और बात करेंगे 9 फेब से लेकर 16 फेब के बीच में, यानी कि अगर इस वीक को एक लाइन में लेके आऊं तो इनर वॉर बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारी बॉडी का एक्शन रिएक्शन कुछ और है, हमारी अंदर आत्मा कुछ और बोल रही है और हमारा माइंड हमसे कुछ और करा रहा है। हम कंट्रोल में नहीं है, सब अलग अलग पैरामीटर्स में जा रहे हैं और आपका लगन का स्वामी वक्री है। एफर्ट डालना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट हर चीज को अचीव करने में। कितनी भी कोशिश कर लो, जीरो हो जाती है चीजें। आप पूरे कार्य को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं लेकिन उसमें गलतियां निकल रही हैं। आप चाहे प्रोफेशनल लेवल पे बात करूं चाहे पर्सनल लेवल पे, इमोशनल टर्मोइल आपके अप एंड डाउन जिगजैग आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन कैसे स्थिति को सुधारना है, ये वैलेंटाइन को कैसे स्मूथ बनाना है, रोमांटिसिज्म को कैसे पीक पे लेके जाना है और कहां पर अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे प्रोफेशनल लाइफ में अपनी गलतियों से सीख कर विजडम लेकर वो आगे कैसे अप्रोच करना है, सब चीज को जानेंगे। बात करेंगे आपके लव के बारे में। देखिए मून की पोजीशन देखूं तो आपके 8th हाउस में मून ट्रांजिट करेंगे, फिर 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में। देखिए भाग्य का मालिक है मून और 9th हाउस में भी बैठेगा, लेकिन पूर्णिमा भी आएगी। ये पूर्णिमा अश्लेषा नक्षत्र में पड़ रही है। अश्लेषा नक्षत्र में पूर्णिमा होना, जिसके लॉर्ड सरपेंट है, जिसके ग्रह की बात करूं तो वो मरकरी बनते हैं और मरकरी कंबस्ट है और आपके 8th लॉर्ड है, यानी कि आपके इनर पीस को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे इस वीक में दिखाई दे रहा है। लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसका इफ का बट भी देखते हैं, कैसे इस नेगेटिविटी को पॉजिटिवली बदला जा सकता है। लव के बारे में बात करेंगे। 5th हाउस का मालिक कौन बनता है, 5th हाउस से लव रिलेशनशिप देखते हैं और 5th हाउस का मालिक बनता है जुपिटर। और राहु शुक्र ऑलरेडी बैठे हैं। शुक्र देव लव रोमांस के कारक है और राहु एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन एक्सपेंड ऐसे करते हैं लिमिटलेस, लेकिन जो उसके को लॉर्ड है वो बनते हैं जुपिटर। जुपिटर को लिमिट पता है, जुपिटर को संयम पता है, नियम पता है, साधना पता है, उसको अप्रिशिएट करना भी जानता है, वो एडमायर भी करता है, लेकिन वो थिन लाइन भी रखता है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। आपने राहु की नहीं जुपिटर की सुननी है। जुपिटर कौन हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपका कोई गाइड, मेंटोर, फादर लाइक फिगर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, कोई भी हो सकता है। बट अगर ये लाइफ में नहीं है या फिर आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको आज मैं बताता हूं चीजों को कैसे नॉर्मल करना है, कैसे ट्रिगर करती हुई चीजों को हील करना है। देखिए लव रिलेशनशिप की बात करूं, सूर्य और जुपिटर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों का बहुत अच्छा संबंध नहीं है, दोनों दुश्मन है, लेकिन यहां राशि परिवर्तन करने के बाद दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पॉजिटिविटी ही लेके आएंगे आपकी लाइफ में। पहली चीज आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो आपने वहां पर चीजों को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि लिमिट रखनी है, आपने ऑब्सेसिव नहीं होना है, आपने एक रिलेशनशिप में होते हुए दूसरी जगह नहीं जाना है। आपका इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं। प्रपोजल्स बहुत सारे आने वाले हैं, स्पेशली इफ यू आर ए फीमेल। फीमेल्स को, शुक्र यहां बैठे हैं, फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रपोजल्स आने वाले हैं। अपने प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करते हुए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बेटा, स्पेशली अगर आपका मून साइन है। अपनी मेंटल हेल्थ का इतना ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में कौन तमस है, कौन टॉक्सिसिटी लेके आएगा और कौन आपको पीस देगा। देखिए शुरुआत में सब सुंदर लगता है, सो प्लीज फ्रेंडशिप पे बात करें, रिलेशनशिप पे ना जाएं, कोई कमिटमेंट ना करें। और आप वैसे भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत दिमाग से खेलने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा किसी को एंटरटेन ना करें, किसी की टॉक्सिसिटी, किसी का टॉक्सिक ऑरा अपनी लाइफ में ना लेके आए। किसी भी रिलेशनशिप पे जाने से पहले मेक श्योर यू आर कंप्लीटली हील्ड फ्रॉम लास्ट ट्रॉमा। जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा था, जो एक्स था, वो उससे आप बाहर निकल गए हैं। किसी ने आपका यूज किया है, कोई बात नहीं, लेट इट गो। केतु आपका 11th हाउस में बैठा है, केतु 11th हाउस में बैठा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है, राहु के साथ शुक्र बैठा है। तो कोई पुराना इंसान, कोई पुराना एक्स, उसकी याद आना, उसका मूवमेंट याद आना, वो चीजें आपको हिट कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट अ ग्रेट साइन। मेक श्योर आप जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट ले रहे हो, यानी कि जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है, यू आर आपकी, ये तो मैं बोलना चाहूंगा, भले से याद आ जाए लेकिन आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है।
अगर आप खुद जान के, अगर आपको कंफर्ट जोन मिल चुका है उस ओवर थिंकिंग में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, दैट्स योर कॉल। डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, जुपिटर आपको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जुपिटर अतिचारी हो गया है तो आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हैं और रिलेशनशिप आपका ट्रिगर हो सकता है। दैट्स अ मेन कंसर्न फॉर स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। तो जल्दबाजी में कोई ना करें, कोई चीज ना करें, किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, किसी के चीज को एडमायर करें, किसी कपल को एडमायर करते हुए, या आपका कोई पार्टनर है, आप मतलब कोई फ्रेंड है, उसने आपको दिखाया कि मेरे पार्टनर ने ये दिया, मेरे पार्टनर, दैट्स हर लाइफ और हिज लाइफ। आपने अपनी लाइफ को देखना है कि आपका किस एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, आपकी लाइफ में कौन सा एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। प्लस आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें मरकरी 4th हाउस में बैठ गए हैं, कंबस्ट हो गए, अश्लेषण नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है, तो यानी कि इस वीक में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कोई टर्मोइल होना, कोई एग्रेशन क्रिएट होना, प्रैक्टिकलिटी हिट करना, कोई रियलिटी पता चलना, इस तरह की चीजें मुझे ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मेक श्योर आप जब बात करो तो बहुत कंपैशन फील करके, थोड़ा सा शांति के साथ बात करें, एग्रेसिव ना हो, क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव एक साथ युति बनाएंगे, मरकरी कम्युनिकेशन का करेंगे और कंबस्ट रहेंगे, तो कहीं ना कहीं, और बढ़ किसकी तरफ रहे हैं आप, नीच राशि की तरफ। तो आपने अपना कम्युनिकेशन बहुत सरल, बहुत सिंपल रखना है, क्योंकि सारे ग्रह बहुत जल्दी 29 मार्च को आपके 5th हाउस में आने वाले हैं। आपकी क्रिएटिविटी, विजन, आपका पुण्य, आपका लव, रिलेशनशिप, आपके चाइल्ड, बच्चे, सब 5th हाउस के एस्पेक्ट में जो भी आता है डोमेन में, सब हिट होने वाला है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। ये मंथ आपको, ये वीक आपको वीकेंड पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है। डिटैचमेंट, आइसोलेशन, किसी फ्रेंड सर्कल का रियलिटी, कोई फ्रेंड से फ्रेंडशिप का ब्रेक होना, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और लोनलीनेस, सबके होते हुए भी लोनलीनेस फील करना, इस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या कहता है, देखिए 7th लॉर्ड 5th में, 5th लॉर्ड 7th में, राशि परिवर्तन करना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करना उसको 1st हाउस को, बच्चों की वजह से या किसी लव रिलेशनशिप के चक्कर में आप अपने पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपनी इनर पीस को खराब कर रहे हो, अपनी मैरिड लाइफ को डेंट लगा रहे हो, एंड दैट्स नॉट अ ग्रेट साइन। चंद्रमा मंगल के साथ बैठा, आपके लगन के स्वामी के साथ बैठा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, कोई ना कोई 8th हाउस में बैठा, कोई ना कोई अकल्ट, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल मेंटोर, कोई ना कोई लाइफ में आएगा जो आपको हिला के रखेगा, जो आपको क्लैरिटी देगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट अगर, क्योंकि राहु और जुपिटर क्या बना रहे हैं, गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। अगर गुरु चंडाल योग बन रहे हैं तो इसमें क्या होता है, आप गुरु के सानिध्य में रहकर भी गुरु की टिप या गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं अटेन कर पाओगे। आप अपने दिमाग लगाओगे, अपने ऑब्सेशन के चक्कर में चीजें खराब करोगे, और यहां पर आपका अपना पर्सनल लाइफ भी खराब होगी और आपका रिलेशनशिप भी खराब होगा, और आपकी मेंटल हेल्थ तो वैसे भी क्वेश्चन मार्क में मुझे दिखाई दे रही है। हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, बट आप अपने आप को हिट कर रहे हो, आप अपने आप को ठीक ही नहीं करना चाहते। तो कोई भी भगवान का खुदा का बंदा कोई ठीक नहीं कर सकता। यू हैव टू मेक श्योर कि भाई मैं अपने लिए क्या डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं। कोई फ्रेंड सर्कल, कोई नेटवर्क सर्कल में कोई आपको धोखा दे सकता है। इस वीक में किसी के ऊपर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, किसी का ऑब्सेशन नहीं चाहिए। मीटिंग करने जा रहे हो तो मेक श्योर आप बहुत सोच समझ के जाएं, और क्या दाव, क्या कॉस्ट हो सकती है वो उस चीज का मेक श्योर करें। अश्लेषा नक्षत्र में पूर्णिमा होना कहीं ना कहीं टर्मोइल दिखाएगा, कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल। इनर पीस में सूर्य, मरकरी, शनिदेव आपका इनर पीस को खराब करेगा, आपके होम एनवायरनमेंट को खराब करेगा, एकदम जिगजैग चलेगा, और उसमें से तमस निकलेगा या अमृत। आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आपके पैटर्न डिसाइड करेगा पिछले 2-2.5 साल से अपने लाइफ में किया क्या है। अब समय है कर्मों का फेर आने का, एक समय बहुत बड़ी करवट ले रहा है। मार्च अप्रैल विल बी द ग्रेट आई ओपनर। मेक श्योर आप बने रहेंगे इस चैनल से, मैं आपको बताता रहूंगा कि भले से हार्ड हो, भले से नेगेटिव हो, मेक श्योर आपको क्लैरिटी मिल रही है। मेक श्योर अगर आपके अंदर वो विल पावर है, यू कैन फेस योर फियर एंड यू कैन हैव दैट गाइडेंस कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ज्योतिष पे बिलीव करते हैं, तो वो गाइडेंस के द्वारा आप अपने आपकी लाइफ को एनलाइटमेंट दे सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं। तो दिस इज द मोमेंट जब मार्च अप्रैल आपको वो हिट करने वाली है। मेक श्योर। और उसके बाद काल सर्प योग बन रहा है आकाश में, तो आपको ध्यान देना है। जब राहु केतु के एक्सिस में सारे ग्रह आ जाएंगे, things will be quite weird. You have to control your actions. Please make sure आप कोई भी गलती ना करें, भावनाओं में बहकर आगे ना बढ़े। आगे बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6th लॉर्ड कहाँ बैठा है, आपका 8th हाउस में। विपरीत राजयोग बना रहा है मंगल, आपका लगन का स्वामी।
आप कितनी भी एफर्ट कर लो, अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, परफेक्शन नहीं मिल रही है, बॉसेस परफेक्शन चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, आपके कार्य को जीरो कर देते हैं, फिर कहते हैं दोबारा करके लाओ। कोई बात नहीं, ये कार्य आपके लिए मेक श्योर आपको अपलिफ्ट करेगा, नई चीज सिखाएगा और आपकी लाइफ में यही काम आने वाला है। आज के किसी भी तरह के रिजेक्शन से घबराना नहीं है, फेस योर फियर, थिंग्स विल इंप्रूव। आपके सीनियर आपका इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी चाहते हैं, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल। 5th हाउस में राहु शुक्र आपको पोटेंशियल दे रहे हैं, बट आप काम चोरी कर रहे हो तो दिक्कत आ रही है। काम चोरी नहीं करनी है, लाइफ में प्रोग्रेस करनी है। इनिशियल पार्ट और लास्ट एंड मोमेंट आपके लिए अच्छा है नहीं है, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे संडे, कोई भी संडे वीकेंड आपका लिए ज़्यादा बेहतर मैं नहीं देख रहा। इफ़ यू आर इन जॉब, घर पे रहकर भी आपको जॉब की, अपने काम की थोड़ी टेंशन हो सकती है, कोई वर्कलोड बढ़ सकता है, और काम में काम पूरा करके भी कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आपसे देखी जा सकती है, जो आपकी लाइफ में इनर वॉल लेके जाएगी। दिल कहेगा कि, दिमाग कहेगा कि भाई जॉब जरूरी है, बॉडी कहेगी, रिएक्ट करेगी भाई मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, सोल कहेगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने वो पैरामीटर्स को अलाइन करना है, जॉब को मेंटेन करके चलना है, ईगो क्लैश नहीं करना है, आपके इनर पीस को खराब नहीं करना है, और होम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। घर जॉब का जो आपका घर, देखिए जो जॉब वर्क प्लेस का ना जो वर्कलोड है और जो रिएक्शन है वो घर वालों पे नहीं दिखने चाहिए। इस चीज की मेक श्योर आपने करनी पड़ेगी फॉर द एंटायर मंथ। वीक की बात छोड़ दो, मरकरी और सूर्य यहाँ पर जब तक है फरवरी के मंथ में, मार्च में भी रहेंगे, लेकिन अभी आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? 10th लॉर्ड 4th में, घर बैठे काम करने की आदत पड़ेगी, घर में काम करने की, घर से काम करने की, घर में ही काम आएगा, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट आदत नहीं पड़नी चाहिए, गलत आदत नहीं पड़नी चाहिए। आपके अंदर वो लथार्जीनेस नहीं आने, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आना चाहिए। आपको वो कंफर्ट जोन से प्यार नहीं होना चाहिए, आपको कंफर्ट जोन को पीछे फेंकना है, आपको कंफर्ट जोन को दूर भगाना है, आपको अपने दिमाग की सुननी है, कंफर्ट जोन बॉडी की नहीं सुननी। बॉडी को आराम चाहिए, दिमाग को पैशन चाहिए। पैशन इज वेरी मच नीडेड इन दिस टाइम। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल टेक अ वेरी वेरी बिग, एक तरह का टेस्ट लेने वाला है आपका। आपको अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना है। सूर्य राहु ग्रहण योग बना रहा है, तो हो सकता है आपका बिजनेस हिट कर जाए, क्रिएटिविटी आपकी डमनेस में चले जाए। आपका मेहनत होगी तो कुछ आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, अदरवाइज आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रेटजीज थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क में आ सकती है। मेक श्योर आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी अपीयरेंस को, अपने काम को, अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करके चल रहे हो। अपने टीम लीडर बन के काम करना है इनिशियल लेवल पे, और नेक्स्ट वीक एंड में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अश्लेषा नक्षत्र में जैसे ही पूर्णिमा लगेगी, फुल मून आएगा, ये पूर्णिमा आपको रियलिटी चेक देगी। कोई मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है किसी के साथ, कुछ अग्रेसिवनेस भी आ सकते हैं, डिस्कशन, वियर्ड डिस्कशन हो सकता है। मेक श्योर आप अपने इनर पीस को खराब ना करें और जितना हो सके शांत रह के चलें। ये वीक आपके लिए अच्छा है, मिड वीक, लेकिन इनिशियल पार्ट और एंड मोमेंट पे जाके कुछ चीज बिगाड़ मत देना। चीजों को बेहतरी के लिए इंप्रूवमेंट करना है, और घर में वर्कलोड घर का जो आपके काम का जो प्रेशर है वो घर में दिखना नहीं चाहिए। जहां तक दिख रहा है मुझे दिखेगा, वो आप नहीं रोक पाओगे खुद को, बट मेक श्योर ऐसा ना हो। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है? राहु शुक्र, एडिक्शन से बचना है, रिलेशनशिप से बचना है। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आपको किसी भी तरह से तमस से दूर रहो, एडिक्शन से, स्मोक से, अल्कोहल से दूर रहो, किसी भी तरह के इंटीमेसी से दूर रहो। ये लड़कियां, ये लड़के, ये प्रपोजल्स, ये रोमांटिसिज्म आपके लिए अच्छा नहीं है। शाहरुख खान ये रील देख कर, वीडियोस देखकर, मूवी देखकर जो आप सीखे हो ना, रियलिटी हिट करेगी आपको वेडनेसडे को, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। पढ़ाई करो, मेक श्योर पढ़ाई करो, ग्रहण लगने वाला है, पढ़ाई, क्रिएटिविटी, मन नहीं लग रहा है आपको, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। नो वन कैन हेल्प, ओनली यू कैन हेल्प। अगर कोई गाइडेंस चाहिए, फील सीक द जुपिटर लाइक फिगर, कोई काउंसलर, हीलर, वो कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टीचर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ही और शी कैन हेल्प यू। जो भी है आपका लाइफ में, आप जिसे भी समझते हैं, उनके पास जाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए और वो टिप को फॉलो कीजिए। गुरु चंडाल योग को मत फलित होने देना, आपने गुरु को ब्लेसिंग्स लेनी है, राहु को मिनिमाइज करना है। इन दी एंड आपने राहु को बताना है। देखिए गुरु कौन है, राजा कौन है, ऊपर हैंड किसका, अपर हैंड किसका है? वो है गुरु का, ना कि राहु का। राहु को उसकी औकात दिखानी है, यानी कि नेगेटिव एक्सपेंड कर रही है कोई नेगेटिवली चीजें, तो उसको मिनिमाइज करना है। मेक श्योर
ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है इस वीक में। बात करेंगे लक और रेमेडी के बारे में। लक की बात करूं तो आपका लगन का स्वामी बहुत जल्दी रेट्रोगेट से डायरेक्ट होने वाले हैं। मेक श्योर होल्ड योर हॉर्सेस, कोई स्पेकुलेशन मार्केट में नहीं जाना है, स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, बैटिंग नहीं करना है, पैसा मेहनत का कमाया हुआ बेफिजूल बिना किसी स्ट्रेटजीज के बिना किसी प्लानिंग के नहीं डालना है। कोई फुल फ्लैज मतलब कोई शाइनी चीजों में नहीं फंसना है, क्योंकि शाइनी चीजें राहु शुक्र दिखा रहे हैं। अपनी पैसों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपनी ऑल ऑफ सडन कोई ब्लड रिलेटेड कोई बीपी रिलेटेड कोई इशू हो उससे बचना है। कोई भी मेजर लेवल पे गाड़ी तेज नहीं चलानी है, गाड़ी हिट हो सकती है, उस तरीके का ध्यान रखें, गाड़ी तेज नहीं चलानी है। बात करूँ रेमेडी की तो हनुमान चालीसा, श्री नरसिंह भगवान की स्तुति, उनका पाठ, उनकी साधना आपके लिए बहुत उत्तम काम कर सकती है। बंदरों को मंकियों को फीड करना, गुड़ चना डालना, दैट इज वेरी ग्रेट थिंग। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो राधा कृष्ण मंदिर जाइए, उनकी मंत्र चैंटिंग कीजिए, दैट विल हील योर क्या नाम है मैरिड लाइफ। आपके मार्केट इमेज और पब्लिक डोमेन में और पार्टनरशिप की भी होती है, बिजनेस पार्टनरशिप की होता है 7th हाउस, तो वो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकती है, हेल्दी बना सकती है। तो मेक श्योर आप इस साधना पे चलेंगे। एंड आपका जो मून है, अगर आपका स्पेशली मून है तो आपके लिए बहुत अमेजिंग रेमेडी है। देखिए इस रेमेडी को कैसे करना है। पूर्णिमा है, पूर्णिमा की रात को आपने एक कार्य करना है, आपने चंद्रमा के नीचे मून लाइट के नीचे बैठना है। चंद्रमा की रात को सुबह को आपने मंदिर जाना है, शिवजी जी की स्तुति करनी है, रुद्राभिषेक करना है, और रात को आपने मून लाइट में बैठना है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग या किसी गुरु मंत्र की चैंटिंग करके जब संख्या पूरी हो जाए, यानी कि वो चैंटिंग पूरी हो जाए, उसके बाद शांति के साथ बैठना है। अपना फोकस एक बिंदु पे लगाना है। किसी भी माता पिता की, गुरु की, भगवान की आकृति को याद करते हुए, चंद्रमा की ब्लेसिंग्स लेते हुए, भगवान की कृपा लेते हुए आपको याद करना है उस ग्रेट मोमेंट को, अपने अंदर की वो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। और जितने भी टर्मोइल चल रहा है, जितना भी क्वेश्चन मार्क है, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस का कारण बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं वहीं मिनिमाइज करना है, लेट गो करना है। भगवान डिवाइन आपके साथ कनेक्ट करेगा, आपके वाई का आंसर देगा, क्वेश्चन मार्क को खत्म करेगा और जिंदगी में आपको वो एनलाइटमेंट देगा जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन मेक श्योर आप डेडिकेटली पूरे पैशन के साथ, पूरे फेथ के साथ इस कार्य को करेंगे। और मंत्र चैंटिंग करके बाद जब आप मेडिटेट करेंगे, डिवाइन से जैसे कनेक्ट होंगे, आपको बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होने वाला है। ट्रस्ट में करके जरूर देखिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।